हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी ए शम्मी प्रभाकर और आज हम बात करेंगे ईमेल राइटिंग टिप्स की। हमें ईमेल लिखते हुए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाउ कैन वी मेक आवर ईमेल्स मोर इफेक्टिव। इस टॉपिक पे मैंने एक 3 साल पहले बुक भी पब्लिश की है अमेजोन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा कर रही है ग्लोबली। बट यहाँ हम टुकड़ों में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, इसके पहले कि हम ईमेल लिखना स्टार्ट करें, हमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। जो रिसीवर है आपके ईमेल का, जो रेसिपिएंट है, उसको एक दिन में कितनी ईमेल्स आती होंगी। क्या उसको बहुत सारी ईमेल आती हैं? तो ऑफकोर्स आपको अपने ईमेल को इतना इफेक्टिव बनाना पड़ेगा कि वो आपका ईमेल पढ़े। दूसरा क्वेश्चन, यू नीड समथिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या चाहिए आपको, क्या पर्पस क्या आपके ईमेल का, क्यों लिख रहे हैं आप ये ईमेल। और तीसरा, जो कि सबसे अहम सवाल है, जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं वो बंदा है कौन या वो बंदी है कौन। क्या वो एक अननोन है, एक स्ट्रेंजर है, या वो आपका दोस्त है या आपका कुलीग है। आपके ईमेल का नेचर क्या है, आप किसको ईमेल लिख रहे हैं। तो अगला स्टेप है, आपको अपने ईमेल का गोल सेटिंग करना पड़ेगा। आपको अपना ईमेल ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि आपका रेसिपिएंट उस ईमेल को पढ़े। वो एक पहला गोल है। अब उसने जब पढ़ लिया, वो उसको समझ पाए, टू बी अंडरस्टूड, ये दूसरा गोल है। उसके बाद आपको ये कोशिश करनी है कि आप किसी को एनॉय नहीं कर रहे हैं आपके ईमेल के थ्रू। उस बंदे को बोझ नहीं मालूम पड़े आपके ईमेल को देख के कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और चौथा गोल जो कि आपके ईमेल का होना चाहिए, आप जितना छोटा कर सकते हैं, जितना समराइज कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली पास ऑन करने के लिए, उतना ब्रीफली रखें। उसको अननेसेसरली लंबा नहीं खींचें किसी। तो दोस्तों, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि हमारे ईमेल का पर्पस क्या है और हमारा गोल क्या है, हम ईमेल लिख क्यों रहे हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल को लिखना कैसे है। इरेस्पेक्टिव ऑफ योर ईमेल क्लाइंट, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, आपके पास 3 फील्ड्स अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर रेसिपिएंट्स का नाम डालना होता है, जिसके अंदर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आप ईमेल भेज किसको रहे हैं। तो 2 फील्ड में हमेशा उस आदमी को रखिए, इट कुड बी वन और इट कुड बी मैनी, जिनसे कि आपको रिस्पॉन्स चाहिए, जिसको वो ईमेल पढ़ना है, जो कि एक्शनर है आपके ईमेल का। उसको या तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है या उसको आपके ईमेल का रिस्पॉन्ड करना है। वो सारे लोग 2 में आएंगे। सीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनको कि वो ईमेल सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए भेजी जा रही है। उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। उनको खाली हमें इन्फॉर्म करना है कि हमने ये ईमेल सेंड किया है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। दे आर नॉट द एक्सनर्स। थर्ड एक इसके अंदर फील्ड आता है जो कि बीसीसी होता है, ब्लाइंड कॉपी होता है। ये हमें रेयरली यूज करना चाहिए, सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन सर्टेन केसेस it's not a genuine field, it's not a generic field which you should keep using every now and then. बीसीसी के अंदर आप सिर्फ उस ईमेल आईडी को, उस रेसिपिएंट को रख सकते हैं जिसके बारे में आप 2 और सीसी वाले लोगों को बताना नहीं चाहते कि मैं इस आदमी को भी ये ईमेल की एक कॉपी भेज रहा हूँ। आप अपने ओरिजिनल रेसिपिएंट्स को, जिनको कि आप ईमेल भेज रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाना चाहते कि हमने इस पर्सन को भी अपने ईमेल में कॉपी रखा है। उसको आप ब्लाइंड कॉपी में रखते हैं। उसके अलावा जब आप बल्क मेलिंग करते हैं फॉर द मार्केटिंग पर्पस और फॉर एनी ब्रॉडकास्ट पर्पस, इन दैट केस बीसीसी इज ए वेरी यूजफुल टूल, जिधर कि आप अपने आप को 2 में रख सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी को 2 में रख सकते हैं, और बाकी सारे रेसिपिएंट्स को, जो कि एक दूसरे को नहीं जानते, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं और आप भी नहीं जानते कि वो एक दूसरे को जाने, वो सारे रेसिपिएंट्स की ईमेल आईडी आप बीसीसी के अंदर रख के ईमेल को सेंड कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट फील्ड की, आपके ईमेल की, जिसको देख के आपका रेसिपिएंट, आपका रिसीवर, ये डिसाइड करता है कि आपका ईमेल उसे पढ़ना है या उठा के कचरे के डब्बे में डालना है। अगर आपका सब्जेक्ट इफेक्टिव नहीं है, अगर आपका सब्जेक्ट आपके मेल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो देर आर बिगर चांसेस कि कोई भी इंसान बिना आपका मेल पढ़े उसको डिलीट कर सकता है, उसको स्पैम कर सकता है, या उसको एक साइड में रख सकता है कि जब समय मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा, और वो समय कभी नहीं मिलता। तो मेक श्योर कि सब्जेक्ट आपके ईमेल का इतना इफ़ेक्टिव हो, इतना करेक्ट हो कि वो आपके ईमेल के पर्पस को दिखाता हो, आपके इंटेंशन को दिखाता हो, आपके ईमेल को समराइज करता हो। वो 4 वर्ड्स, वो 5 वर्ड्स जो आपके सब्जेक्ट में यूज करते हैं, वो आपके पूरे ईमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है, अगर वो इतना लुभावना नहीं है कि आदमी उस पर क्लिक करे, तो आपने चाहे ईमेल में जितनी भी अच्छी चीज़ें लिखी हो, किसी काम की नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ेगा ही नहीं उसे। तो इसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स हैं। अभी
आपको पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, आपका जो सब्जेक्ट है, इट शुड बी एन यूजफुल समरी ऑफ द ईमेल। आपने नीचे जो 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ लिखे हैं, उनकी एक समरी आपको 4 से 5 वर्ड्स में बनानी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आपने जब ये कर लिया, आपको नेक्स्ट स्टेप ये फॉलो करना है सब्जेक्ट के लिए। यू हैव टू चेक कि आपका ईमेल प्रायोरिटाइज हो। उसके लिए आपको कोई भी ट्रिक्स नहीं यूज करनी है, कोई भी हैकिंग टूल्स यूज नहीं करने, कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जो कि आपकी ईमेल को डायरेक्टली फिल्टर करके और उसके मेल बॉक्स से डिलीवर होने से ही रोक दे, या बंदे को पहले ही शक हो जाए और वो उसको उठा के पहले ही ट्रस्ट बॉक्स में डाल दे। डो नॉट यूज एनी ट्रिक्स। आपकी प्रायोरिटाइज करने का मतलब है आप अपने ईमेल के समरी को इफेक्टिव बनाइए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर यहाँ पे, सब्जेक्ट आपका हमेशा ही एरर फ्री होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। कभी भी 4 लाइन का सब्जेक्ट लिखने की कोशिश ना करें, कभी भी एरर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इससे आपका प्रोफेशनलिज्म पे इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली। और जेनेरिक टर्म्स अवॉइड करें, जैसे कि किसी रेसिपिएंट का नाम यूज़ नहीं करें सब्जेक्ट में, या हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं करें सब्जेक्ट में। इसके अलावा आप कभी भी सब्जेक्ट लाइन के अंदर अर्जेंट, हाई प्रायोरिटी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें जब तक कि वो एकदम ज़रूरी ना हो, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके ईमेल को अगेन फ़िल्टर करके और डायरेक्टली स्पैम में लेके जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिक सेटिंग होती है ईमेल क्लाइंट्स के अंदर आज की डेट में। इसके अलावा आप कभी भी सब्जेक्ट लाइन को बिल्कुल ही सब्जेक्ट लाइन के साथ ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं है कि आपकी ईमेल में कंटेंट कुछ और है, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल कुछ और है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें अपने रेसिपिएंट्स को, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं ईमेल बॉडी की। अब ईमेल की बॉडी में क्या लिखना है ये मैं तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपको लिखना क्या है, किसको लिख रहे हैं, क्या मैटर है। बट कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करें तो आपका ईमेल का इफेक्टिवनेस और इन्हांस हो जाएगा, इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी आपके ईमेल की। पहला रूल जो कि आज की डेट में हर कोई फॉलो करता है, यू हैव टू स्टार्ट योर ईमेल विद अ सैल्यूटेशन। ये हमेशा ही एक अच्छी फीलिंग देता है पढ़ने वाले को कि आपने उसको इज्जत दी है। अगर वो फॉर्मल है तो आप उसको डियर, मिस्टर, मिसेज, वॉट एवर यू कैन यूज, यू यूज इट। इफ़ यू डोंट नो द नेम और यू हैव नेवर मेट द पर्सन, आप उसको सर या मैडम करके बुला सकते हैं, लिख सकते हैं अपने मेल में सैल्यूटेशन में। अगर वो कैजुअल है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, तो आपको उसको हाय, हेलो कुछ भी करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसके अंदर वो है ग्रीटिंग्स। हमेशा कोशिश करें जहाँ भी पॉसिबल है आप एक ग्रीटिंग्स वर्ड यूज़ करें या कोई अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस यूज करें पहली लाइन में ईमेल के। डायरेक्टली टॉपिक पे जंप ना करें। तो बहुत बड़ा ग्रीटिंग्स भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 पैराग्राफ आपने सिर्फ पॉजिटिविटी पे ही लिख दिया उसको मोटिवेट करने के चक्कर में और आपका ईमेल उसने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं हो। अवॉइड करें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह के वर्ड्स। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका रेसिपिएंट कौन से टाइम जोन में है, कब वो आपका ईमेल पढ़ रहा है, हो सकता है आपने ईमेल मॉर्निंग में पढ़ा, लिखा है, आपके लिए वो गुड मॉर्निंग है, बट जब उसने पढ़ा उस टाइम रात हो चुकी है। अब रात के 11 बजे उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो कैसा लगेगा। सो यूजुअली यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ greetings, good morning, good evening. Rather, you use some positive vibes, you use some generic kind of greetings which is valid across the day. उसके बाद कोशिश करें, अगर आप फर्स्ट टाइम एक ईमेल लिख रहे हैं, आपको नहीं जानता अगला आदमी जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं, आपका रिसीवर आपको नहीं जानता, अपना एक ब्रीफ इंट्रो इंक्लूड करें 1 से 2 लाइन में। डो नॉट ड्रैग इट बियॉन्ड। आप इतना बड़ा इंट्रो ना लिख दें कि वो इंट्रो पढ़ के ही मेल क्लोज कर दे। उसके बाद एक जेनेरिक सी राय है आपके लिए, सबके लिए, कोई भी ईमेल लिख रहे हैं, स्टिक टू द पॉइंट। आप बहुत सारी कहानियाँ मत लिखें उसके अंदर, आप सिर्फ वो मैटर लिखें। आप फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं, आप उससे पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं, आप ईमेल में बात कर रहे हैं। वो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। तो जो भी आप लिखें वो स्टिक टू द पॉइंट हो, वो बिल्कुल फोकस्ड हो। आप इधर उधर की बातें नहीं करें ईमेल में। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ हमेशा, अगर आपका ईमेल बहुत बड़ा हो गया है या एक मीडियम साइज़ का भी ईमेल, बहुत छोटा ईमेल है तो समराइज ना भी करें तो चलता है, बट जब भी आपने 10 लाइनें लिख दी, 12 लाइनें लिख दी, हो सकता है कि पढ़ने वाला लॉस्ट हो जाए ईमेल पढ़ते पढ़ते। हमेशा कोशिश करें एक लास्ट पैराग्राफ समराइज करके लिखने की, जिसमें कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस रिसीवर से, आपके उस ईमेल में एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, वो चीज़ें डालने की कोशिश करें। उसके बाद द लास्ट स्टेप कम्स एज ए ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उस अगले इंसान ने जिसको आपने ईमेल भेजा है, आपके ईमेल को पढ़ने में अपना टाइम लगाया है, तो एटलीस्ट ही डिजर्व सम ग्रेटिट्यूड।
Always say thanks, always say appreciations, always express the gratitude in whatever manner you are comfortable. And the last portion of the email, the closure portion of the email should contain your email and all other coordinates, जिससे उसको ये पता चले कि आप एक्चुअल में हैं कौन। अगर आप इंट्रो नहीं भी लिख रहे हैं तो, और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की इस वीडियो को बहुत ही छोटा रखने की, बहुत ही टू द पॉइंट रखने की, बट फिर भी थोड़ी बड़ी हो गई है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया इस पर्टिकुलर क्लिप के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में अपलोड करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल डूज एंड डोंट्स फॉर ईमेल राइटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करें क्या नहीं करें। फॉर्मेटिंग टिप्स, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट यूज़ करें, कैसा, कब बोल्ड करें, कब उसको हाईलाइट करें, व्हेन टू रेस्पॉन्ड टू द ईमेल, किस टाइम पे करें किस टाइम पे नहीं करें, कैसे करें। अटैचमेंट्स में आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, व्हेन शुड यू कॉम्प्लीमेंट टू द सेंडर, कब आपको सेंडर को कॉम्प्लीमेंट करें, कब आप अपने रेसिपिएंट को कॉम्प्लीमेंट करें, एब्रीविएशंस कैसे यूज करें, स्माइलीज कैसे यूज करें या नहीं करें, सिग्नेचर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ग्रुप ईमेल आपको आया है, बहुत सारे रेसिपिएंट्स कॉपीड हैं, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो मैं अपने नेक्स्ट क्लिप में अपलोड करता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बुक का रेफरेंस दिया था जो मैंने लिखा है और अमेजॉन पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है ग्लोबली। इंडिया में किंडल वर्जन अवेलेबल है और ग्लोबली इसके हार्ड कॉपी और किंडल दोनों ही अवेलेबल हैं। तो अगर आप ईमेल राइटिंग टिप्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स को और डिटेल में जानना चाहते हैं विद एग्जांपल्स, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। इसका किंडल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी इसका सेकंड वर्जन लेके आएँ, जो कि बहुत ही जल्द हम पब्लिश करने वाले हैं, तो आपको पता चल जाए। उसके अलावा हम बहुत सारी नॉलेज कंटेंट लेके आने वाले हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो आपको वो सारे कंटेंट दिखते रहेंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।